कि गल्फ कंट्रीज जो है, हमने तो सोचा था शायद एकदम सब कूद पड़ेंगे और तलवारें वलवारें लेकर, जो एक अरब्स का एक तरीका है। हाँ, कुछ वीडियोस ऐसी जरूर आई हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग है, नहीं होनी चाहिए थी, और उसमें इसराइल का फ्लैग जो है वो जमीन के ऊपर बिछाकर और उसके ऊपर पता नहीं वो बंदूकें लेकर डांस कर रहे हैं या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लेबनान या कहीं की वीडियो है। सर, ये गल्फ कंट्रीज क्या इस वॉर का हिस्सा बनने जा रही हैं? देखिए आरजू जी, जब हमास ने पहली बात तो जो उन्होंने हरकतें करी वो हम्म। बिल्कुल भी इंसानों वाली नहीं है, जानवरों वाली थी। उसके बाद इन्होंने अपने ही हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्ब फटा दिया। उसके बाद वो भी पार्किंग लॉट में, जहाँ पे 10 गाड़ियां खराब हुई, और इन्होंने बोल दिया कि 3000 आदमी मारे गए, और 3000 लोग इन्होंने दिखाए भी नहीं। तो अरब वर्ल्ड जो है उस वक्त तो बिल्कुल इनके साथ हो गया था, हमास वालों के साथ और पैलेस्टीन वालों के साथ, और इनकी सपोर्ट में इन्होंने प्रदर्शन भी, जिसको हम कहते हैं कि वो पूरे जलसे जुलूसे इन्होंने पूरे अपने कंट्रीज में भी निकाले और बाकी कंट्रीज में भी निकाले। लेकिन उसके बाद इसराइल भी कच्ची गोलियां नहीं खेल के बैठा है, उसने भी सारा कुछ मीडिया को दिखाया, अरब्स को दिखाया कि ये इनकी असलियत है, ये एक्टिंग में ऑस्कर्स जीतने वाली कौम है। इनको 1400 सालों से यही सिखाया गया है कि आप अटैक कीजिए, उसके बाद विक्टिम कार्ड ब्यूटीफुली कैसे खेलना है, कैसे बच्चों को लेके भागना है कैमरे के सामने, और एक ही बच्चे को 5-5 लोग अलग-अलग वीडियोस में दिखाते जा रहे हैं, उनके ऊपर पेंट लगाया जा रहा है दिखाने के लिए कि देखिए बॉम्ब फटा तो इसके ऊपर सीमेंट लग गया, जबकि वो पेंट था। तो ये सारी वीडियोस उन्होंने, इजराइल वालों ने अरब्स को भी दिखाई, मुस्लिम वर्ल्ड को भी दिखाई। उसके बाद मुस्लिम्स भी अपना चेहरा छुपाने में अब नाकामयाब हो रहे हैं। दे आर थिंकिंग हमने किसका सपोर्ट कर दिया, या हमारी ही कौम का पर्दाफाश पूरी दुनिया के सामने होता जा रहा है। तो इन्होंने थोड़ा सा बैक सीट लिया है। कहीं ना कहीं यूरोप का, अमेरिका का भी प्रेशर है कि भाई बीच में कूदने की गलती मत करना। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारी भी नाक सेव करनी है और इसराइल को भी बचाना है, तो उसके कारण भी ये आगे नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ आपको युद्ध के अंदर कूदने की जरूरत नहीं है। भाई आपके उम्मा के लोग हैं, आप ही के ब्रदर हैं, ब्रदर ब्रदर मुल्क, आप उनको अपनी कंट्री में बुला लीजिए, क्या दिक्कत है? भाई आपको इतना दुख दर्द है उनके लिए, आप अपने रास्ते खोल दीजिए, आपके पास इतने पैसे हैं, यू आर द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तेल में अपने दुनिया का तेल निकाल के रखा हुआ है, आप इन्हें अपनी कंट्री में रख लीजिए, थोड़े से घर ही देने पड़ेंगे, रख लीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं करेंगे। इन्हें सारा कुछ चाहिए, इनको प्रोटेक्शन चाहिए, तो प्रोटेक्शन देगा वेस्टर्न वर्ल्ड, या हिंदुस्तान में आएंगे ताकि यहाँ पर आके फिर वो गजबे हिंद करें। लेकिन अपनी कंट्रीज में इनको ये बुलाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते। आप पाकिस्तान में बुला लीजिए, आप बोलते हैं कि हम गाजा में जाके उनके साथ लड़ाई करेंगे, आप उन्हें पाकिस्तान बुला लीजिए, उनको जगह दे दीजिए रखने के लिए, नहीं करेंगे आप। तो यही दोगलापन जो है इस कौम का, जिसको मुझे बोलना नहीं चाहिए आपकी कौम का, ये सामने दिखता है। अभी पहली बार है कि हमास जो कुछ कर रहा है उसकी वीडियोस इजराइल शेयर कर रहा है, और सोशल मीडिया भी पहली बार थैंक्स टू ट्विटर उसको उजागर किया जा रहा है। नहीं तो यूट्यूब के ऊपर आप बिलीव करेंगे, मैंने 4 वीडियोस बनाए हमास के ऊपर, चारों की चारों वीडियोस मेरी यूट्यूब ने डिलीट कर दी कि हमास इज अ प्रोटेक्टेड ग्रुप, आप इसके ऊपर वीडियोस नहीं बना सकते, हम इनके खिलाफ कोई भी चीज प्रमोट नहीं होने देंगे। इन्होंने मेरी वीडियोस डिलीट कर दी हैं मेरे अकाउंट के अंदर। ये सिर्फ ट्विटर पहली बार है जहां पर हमास की सारी हरकतें रिकॉर्ड होकर वो पोस्ट की गई और ट्विटर ने डिलीट नहीं करी। फेसबुक पे आप डाल दीजिए, आपका डिलीट हो जाएगा, आप इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए, डिलीट हो जाएगा, किसी भी लेफ्ट विंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको हमास की कोई चीज दिखती नहीं है। और इसराइल जो वहां पर कर रहा है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्विटर ने भी हेल्प किया है इसको उजागर करने के लिए, सच्चाई को, और मुस्लिम वर्ल्ड मुंह छुपाता फिर रहा है। लेकिन सर, अच्छे बुरे लोग तो सर खैर हर जगह होते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि सब लोग ही जो है वो हमास का साथ दे रहे हैं। बहुत से ऐसी कंट्रीज, ऐसे लोग भी हैं मुस्लिम वर्ल्ड में भी जो नहीं साथ दे रहे हैं हमास का, लेकिन उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी बताया जा रहा है, सब कुछ कहा जा रहा है। लेकिन सर, ये वॉर आखिर रुकेगी कैसे? इसलिए कि नुकसान तो सभी का हो रहा है। इसमें अभी ये भी बताया जा रहा है कि अगर ये इसी तरीके से कंटिन्यू रही, तो जैसे वो जो थी रशिया और उसकी यूक्रेन की वॉर थी, और यूक्रेन, यूक्रेन की वॉर थी जी, बिल्कुल उसमें जिस तरीके से इकोनॉमी का नुकसान हुआ था, वही नुकसान जो है वो यहाँ भी हो सकता है। देखिए पहली बात ये
कि इज़राइल वॉर कर रहा है, दूसरी टीम जिहाद कर रही है। जिहाद एक पागलपन है जो 1400 सालों से चल रहा है और उसके लिए वो मरने को भी तैयार हैं, अपने लोगों को मारने के लिए भी तैयार हैं। और आपने वो वीडियोज़ भी देखी होंगी जहाँ पे इज़राइल के जो आर्मी के लोग हैं, वो अपनी माँ को फ़ोन करके बोलते हैं, "माँ मैंने आज 10 लोगों की जान बचाई।" और हमास के लोग अपने फैमिलीज़ में फ़ोन करके बोलते हैं, "माँ मैंने आज 10 लोगों की जान ले ली।" और माँ बोलती है, दोनों तरफ बोलती है, "मैं तेरे पे मुझे बड़ा फ़क्र है।" वैसे तो फ़क्र अपना जो दोस्त है वो आज आया नहीं है, वो बोलती है हमें बड़ा फ़क्र है कि तुमने ये काम किया। तो ये एक आइडियोलॉजी का फ़र्क है। इट इज़ नॉट इक्वल वॉर। एक तरफ से जिहाद है, जिहाद को जिहाद के साथ ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तो दूसरी कंट्री तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कर रही है। इज़राइल अपने आप को डिफेंड करने के लिए वॉर कर रहा है, लेकिन ये जो हैं जानवर, ये जानवर जानवरपन दिखा रहे हैं। इनके साथ वही हाल हो रहा है इसलिए। अब आप बोलती हैं कि ये वॉर खत्म कैसे होगा? पहली बात, वर्ल्ड चाहता ही नहीं है कि वॉर खत्म हो। दे वांट कि ये ड्रैग ऑन हो, क्योंकि इसमें कई कंट्रीज़ का फ़ायदा होता है। अमेरिका भी इसमें लगा हुआ है कि वॉर बंद नहीं हो, जैसे उन्होंने यूक्रेन में और रशिया में किया। आप देखिए चाइना भी चाहता नहीं है कि वॉर खत्म हो, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हम शुरू कर रहे थे वहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए ये वॉर का बढ़ना और कंटिन्यू रहना उनके फ़ायदे की बात है। तो ये एक सिर्फ़ जो वॉर शुरू हुआ था जिहाद का वाला वॉर, ये वहाँ से शुरू होकर अब इकोनॉमिक वॉरफेयर भी शुरू हो गया इसके ऊपर। और उसके बाद फिर जो लॉबीज़ हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, वो भी बीच में कूद गई हैं। सो ये अब मल्टीपल वॉर हो गया है, मल्टीपल कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्वड हैं। ईरान आ गया है, लेबनान आ गया है, सीरिया भी बीच में इन्वॉल्वड है। अभी अमेरिका, कल ही मेरी बात हुई है एक इज़राइली से, उन्होंने बोला कि अमेरिका सीरिया के अंदर दोबारा से उन्होंने बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दिया है। लेबनान के अंदर भी अमेरिका बॉम्बार्डमेंट कर रहा है इनके सारे हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उनको निपटाने के लिए। अमेरिका को तो ऐसे मौके चाहिए होते हैं, उसको मौका मिल गया। और इधर से जो हथियार हैं वो सारे चाइना भी भेज रहा है वहाँ पर ऑन कैश, क्योंकि ये उधार का काम करते नहीं हैं। एक ही बार दिया था मुस्लिम वर्ल्ड में, आज तक पछता रहे हैं। तो इसलिए ये वॉर लंबा चलेगा। इज़राइल ने खुद बोल दिया है, उसकी ऑपोज़िशन ने बोल दिया कि अभी हम फ़ेज़ 2 में जा रहे हैं। दिस वॉर इज़ गोइंग टू गो ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये 1400 साल का जो वॉर है, आप चाहती हैं कि 4 घंटे में खत्म हो जाए, नहीं हो सकता। नहीं खैर सर, मैं तो 4 घंटे क्या, मैं तो चाहूँगी कि 4 सेकंड में बंद हो जाए, इसलिए कि लोगों की जानें जाता देख के अच्छा नहीं लगता, चाहे वो किसी तरफ के भी हों। यकीनन इसके ऊपर जो है, जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनका होल्ड है वर्ल्ड पे, उन्हें यकीनन इन लोगों को डायलॉग की टेबल पे लाना चाहिए और इस चीज़ को नो, रुकना चाहिए। नॉट एट ऑल। Dialogue can be with human beings, not with animals. And animals have to be dealt in the same way. देखिए, जो हरकतें करी हैं, उसका जवाब उसी भाषा में देना बनता भी है। और लेकिन हमने देखा है कि वहाँ पर जो बुलडोज़ किए जा रहे हैं उनके घर आज की डेट में, जो हमास के लीडर्स थे, जिन्होंने ये सारे काम करने के लिए उन्होंने ये कॉल दिया था, उन्होंने भी योगी जी का फ़ॉर्मूला अपनाना शुरू कर दिया। बुलडोज़ वैसे ही कर रहे हैं। उन्होंने बोला मोदी जी, योगी जी, आपका फ़ॉर्मूला ही सही है। तो इट्स नॉट कि मैं जानों की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो ह्यूमन शील्ड्स बना रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, जितने भी उग्रवादी हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, जितनी मॉस्क्स हैं, जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, उसके नीचे बंकर्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे टनल्स हैं, उसके अंदर बैठकर वो सारी प्लानिंग करते हैं, ताकि अगर कोई हॉस्पिटल के ऊपर अटैक भी किया जाए, फिर ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे। इन लोगों को जितनी इतनी प्लानिंग की हो, उनके साथ जब तक आप इनका निपटारा नहीं करोगे, ये बार-बार अपना फन उठाते रहेंगे, इसलिए इनको कुचलना ज़रूरी है। और वर्ल्ड भी इस चीज़ को मानता है। देखिए, आप ये बात नहीं बोल सकती, क्योंकि आपके ऊपर हमने ये काम कभी नहीं किया। हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें आपके देश के लोग जिसको बोलते थे आप स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, हमारे देश के अंदर ये काम करते थे। हमें उस पेन को हमने सहन किया है। इसलिए हम समझते हैं इज़राइल किस पेन में से निकल रहा है, और 101,000 साल हमने भी ये पेन को सहन किया है। तो इसलिए वी इन इंडिया, वी सपोर्ट व्हाट इज़राइल इज़ डूइंग एंड दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन।
इजराइल और हमास की जंग को 3 हफ्तों से ज्यादा हो गया है। 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के हमले के बाद से गाजा में लगातार ये संघर्ष चल रहा है। इजराइल में हमले करने के पीछे हमास की अलग अलग शाखाओं का नाम भी सामने आया है। इनमें से एक प्रमुख का नाम है कसाम ब्रिगेड। ये हमास की मिलिट्री विंग है। 1992 में बने इस विंग का काम ही इजराइल में सशक्त लड़ाई लड़ना है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से जब सैनिक हमास और उनकी सभी विंग को खत्म करने की कसम खाई गई तो इसका जवाब कसाम ब्रिगेड की ओर से आया। कसाम प्रवक्ता अबू आबदेह ने कहा कि जमीनी आक्रमण से हम डरते नहीं हैं। हम इजराइल को जवाब देने के लिए तैयार हैं। कसाम की ओर से इस प्रतिक्रिया के बाद सवाल उठ रहा है कि इजराइल से लड़ने का दम भर रही हमास की ये विंग कितनी खतरनाक है और इसकी ताकत क्या है। विशेषज्ञों का कहना है कि जमीनी लड़ाई में कसाम के लड़ाके सुरंगों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके इजराइल सैनिकों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया यानी हमास का गठन शेख अहमद यासीन ने 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के तौर पर किया गया था। हमास के संगठन के कुछ साल में ही इनकी लोकप्रियता फिलिस्तीन में हो गई। इसके बाद इसकी एक आर्मी विंग बनाने का फैसला लिया गया। हमास ने फिलिस्तीन पर इजरायली कब्जे के खिलाफ सशक्त लड़ाई लड़ने के लिए 1992 में अपनी सैन्य इकाई कसाम ब्रिगेड की स्थापना की, जिसका नाम सीरियाई स्वतंत्रता सेनानी अजय दीन अल कसम के लिए लिया गया। कसाम ब्रिगेड को गाजा के सबसे बड़े और सबसे संगठित सशस्त्र समूह के तौर पर जाना जाता है। कसाम का सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ और डिप्टी कमांडर मारवान इस्सा है। कसाम ब्रिगेड अपने गठन के बाद से ही इजराइल के खिलाफ हमलों को अंजाम देता है। उसने इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए कई आत्मघाती हमले भी किए हैं। इजरायली सेना को 2002 में उस समय बड़ी सफलता मिली जब उसने हवाई हमले में कसाम ब्रिगेड के संस्थापक नेता सलाह शहादेह को मार डाला। हालांकि जल्दी ही संगठन ने फिर से खुद को मजबूत कर लिया। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार कसाम ब्रिगेड में 20,000 से 25,000 मेंबर हैं। ब्रिगेड के सदस्यों की संख्या पर कई अलग अलग दावे भी किए जाते हैं। इस सशस्त्र समूह के पास बंदूकें और हथगोलों के अलावा और रॉकेटों की बड़ी खेप होने की बात कही जा रही है। हालांकि इस ब्रिगेड की सटीक ताकत का अंदाजा किसी को नहीं है। इसको ईरान से पैसे मिलते हैं जिससे इसने अपनी सैन्य क्षमता बेहतर की है। अमेरिकी विदेश विभाग 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कसाम ब्रिगेड और दूसरे फिलिस्तीन के दूसरे सशक्त समूह ने 2021 में इजराइल के साथ टकराव में 4,400 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए। रिपोर्ट में कहा गया कि कसाम ब्रिगेड के पास इम्प्रोवाइड एक्सप्लोजिव डिवाइस, रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल और मोटर जैसे हथियार है। कसाम ने उच्च किस्म के रॉकेट और ड्रोन भी हासिल कर लिए हैं। हालांकि ये ब्रिगेड किसी सीधी लड़ाई की बजाय गाजा की सुरंगों से नेटवर्क का इस्तेमाल ज्यादा करता है। सुरंगों के नेटवर्क के इस्तेमाल में इसकी महारत को देखते हुए विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इसके लड़ाके इजराइल के लिए परेशानी खड़ी कर